हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके एग्ज़ाम में समरी लिखने के लिए आती है तो आप किसी भी प्ले की या फिर किसी भी स्टोरी की, जो भी आपके पास है, नॉवल है, कोई प्ले है, उसकी समरी आप किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप बीए इंग्लिश लिटरेचर या फिर एमए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो मैंने लिया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कैंडिडा की समरी के थ्रू मैं आपको समरी लिखने के कुछ टिप्स दूंगी। तो मैंने यहाँ पे पूरी ये कैंडिडा की समरी लिखी हुई है। टोटल 3 एक्ट्स कैंडिडा में है। तीनों एक्ट को किस तरीके से लिखना है और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसमें 3 एक्ट हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक्ट 1 लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि सीधा हम स्टोरी को लिखना शुरू कर देंगे, जैसे स्टोरी हमारी यहाँ से बिगिन होती है सीन से, लेकिन हमें डायरेक्ट स्टोरी लिखना बिगिन नहीं करना है। एक्चुअली स्टोरी यहाँ से भी बिगिन नहीं होती है, स्टोरी मेन यहाँ से बिगिन होती है। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, जैसे कि सबसे पहले हम एक्ट का नंबर लिखेंगे, कौन सा एक्ट है, ये एक्ट 1 है या एक्ट 2 है, जो भी है। तो ये एक्ट 1 है। उसके बाद एक्ट 1 लिखने के बाद हम लिखेंगे टाइम में हमें इस तरीके से बताना है कि मॉर्निंग है, इवनिंग है या फिर नाइट है, ठीक है। और हमारे पास डेट पीरियड अगर अवेलेबल है तो हम वो लिखेंगे। जैसे कैंडिडा का जो टाइम है, एक्ट 1 जो बिगिन होता है, उसका टाइम है अ फाइन मॉर्निंग ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इन 1894, ये इसका टाइम है। उसके बाद हम लिखेंगे प्लेस, जहाँ पे हमारा पहला सीन हो रहा है, ठीक है। एक्ट 1 का जो हमारा सीन हो रहा है उसका प्लेस हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर एक्ट 2 में प्लेस चेंज हो जाता है तो फिर हम उसको चेंज करके लिखेंगे। तो एक्ट 1 का ये टाइम हो गया, यहाँ पर ये प्लेस हो गया। तो प्लेस हम इस तरीके से लिखेंगे, कंट्री ऑफ हैकनरी, जहाँ पर भी आपका नॉवल या फिर आपकी स्टोरी जहाँ पर भी आपकी सेट होगी, आपको वो लिखना है। इट इज़ इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ London. It is situated on the Hackney Road, which goes from London to Hackney. Its streets are wide and clean. It is not an attractive place. इस तरीके से आप लिखेंगे। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, जो मुझे सूटेबल लगा था कैंडिडा की समरी में, जो मुझे सूटेबल लिखा था वो मैंने ऐड किया है। आप अपने नॉवल या फिर अपने आपका जो भी प्ले है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर इसको आप लिखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सीन की। सीन में भी आपको स्टोरी बतानी है, लेकिन एकदम से स्टोरी बताना बिगिन नहीं करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे टाइम बताया और यहाँ पे हमने प्लेस बताया। जैसे कैंडिडा एक दिन की स्टोरी है, ठीक है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कैंडिडा लिखा है, कैंडिडा एक दिन की कहानी है सिर्फ। तो कैंडिडा का ये जितना भी स्टोरी है, कैंडिडा की जितनी भी स्टोरी है, ये सब कैंडिडा के घर पे होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है कैंडिडा का जो सीन ओपन हो रहा है, यानी कि कैंडिडा के घर का सीन हमने यहाँ पर लिखा है। और उसका घर कहाँ है, उसके घर के आसपास का एटमॉस्फेयर क्या है, वो हमने प्लेस में लिखा है। आप प्लेस के पोर्शन को ध्यान से पढ़ सकते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया हो सके कि इसको किस तरीके से लिखना है। आप अपने नॉवल या फिर अपने गिवन टॉपिक के अकॉर्डिंग उसको मैच कर सके। अब देखिए सीन में हम किस तरीके से लिखेंगे। सीन में जैसे कि मैंने आपको बताया, कैंडिडा के घर पर एक दिन की कहानी ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कैंडिडा में रखी है। तो सीन देखिए, द सीन ऑफ द प्ले इज लेड इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में पहला सीन होता है ऑफ सेंट डोमिनिक पार्सोनेज। इट इज क्वाइट क्लोज टू विक्टोरिया पार्क। इट्स फ्रंट विंडो गिव्स द बेस्ट व्यू ऑफ पार्क। इस तरीके की लाइन्स आप लिख सकते हैं। ये आपको जो आपका गिवन टॉपिक है, जैसे कि कैंडिडा है, कैंडिडा में ये चीज़ दी गई है कि जो उसकी विंडो है, ड्राइंग रूम की विंडो है, उससे क्या दिखाई देता है, विंडो पार्क का सबसे बेस्ट व्यू प्रोवाइड करती है। उसके बाद आप बिगिन करेंगे अपनी स्टोरी लिखना। पहले हमें इतना सारा कुछ लिखना है, उसके बाद अब हम यहाँ पे स्टोरी लिखना बिगिन करेंगे। जैसे कि द प्ले ओपन्स विद मॉरल एंड प्रोसरपाइन। मॉरल इज रीडिंग लेटर्स, प्रोसरपाइन इज टाइपिंग, ठीक है। इस तरीके से फिर हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे जितनी भी एक दिन की स्टोरी है वो सब मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये मेरे अपने नोट्स हैं। जब मैं बीए
कर रही थी, तो मैंने उस समय अपने नोट्स बनाए थे, मेरे अपने नोट्स हैं जिनके थ्रू मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। उसके बाद आ जाइए एक्ट 2 पे। एक्ट 2 का टाइम देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब एक्ट 2 का टाइम आता है टाइम द सेम डे। अब देखिए हम उसी दिन की बात कर रहे हैं। अभी हमने ये जो सीन 1 में बात की है, इतनी बात की, अब हम उसी दिन दोपहर की बात कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे सेम डे, टाइम द सेम डे इन द आफ्टरनून। और अब हम यहाँ पे सीन लिख देंगे, हमारा सीन कहाँ पे सेट है, द सेम रूम, सेम रूम में सेट है, दैट इज द ड्राइंग रूम। अब देखिए एक्ट चीज, और अगर आपने यहाँ पे ध्यान दियो, प्लेस हमने सिर्फ एक्ट 1 में लिखा था, क्योंकि यहाँ पे हमने बिगनिंग की थी, हमने बताया है ये जो कैंडिडा का घर है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका पूरा हमने व्यू दिया है। ये आपको आगे एक्ट में देने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे के आपकी जो भी एक्ट है आप उसमें एक्ट का नंबर लिखिए, टाइम लिखिए, सीन लिखिए, उसके बाद कुछ लाइंस छोड़ के आप यहाँ पे अपना एक्ट 2 में जो भी आपकी स्टोरी हुई है आप उसको लिखिए। कोशिश कीजिए कि थोड़ा आप शॉर्ट में लिखे, जो भी अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको आप निकाल दीजिए अपनी समरी से बाहर, अदरवाइज वो समरी नहीं कहलाएंगी, वो आपकी हैंड रिटन फोटोकॉपी हो जाएगी जो भी आपका टॉपिक है उसकी। तो मेन पोर्शंस को आप लिखने की कोशिश कीजिए। सूटेबल पैराग्राफ्स को आप लीव कीजिए, जहाँ पर पैराग्राफ को लीव करना है वहाँ पे पैराग्राफ छोड़िए। जितनी भी नेसेसरी थिंग्स हैं उनका आप ध्यान रखिए। अब आते हैं कैंडिडा की समरी पे ही, एक्ट 3 पे। टाइम हमने लिख दिया है द सेम डे पास्ट 10 इन द नाइट। अब देखिए फर्स्ट सीन मॉर्निंग में था, सेकंड सीन आफ्टरनून में था, थर्ड सीन अब नाइट में है। प्लेस हमने लिख दिया सेम ड्राइंग रूम का प्लेस है। उसके बाद हमने सीन लिख के अपनी स्टोरी को फिर यहाँ से बिगिन किया है। मॉरल हैज़ गॉन टू द लेक्चर, ही हैज़ लेफ्ट बिहाइंड कैंडिडा एंड यूज इन मार्च बैग्स। जो भी आपकी स्टोरी है, आपका टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख दीजिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लिटरेचर में जो नॉवल होते हैं या फिर प्ले होते हैं उनकी समरी हम लिखते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, समरी लिखने के बाद अगर आप चाहें तो कमेंट्स भी लिख सकते हैं, जो मोस्टली हम किसी भी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद भी लिखते हैं। जब भी आप किसी पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखते हैं तो उसके बाद आपको कमेंट्स भी लिखने होते हैं। अगर आप चाहें, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर आप वैसे ही समरी लिख रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, समरी आपका अगर आंसर मांगा गया है, तो आप इस तरीके से कमेंट्स भी लिख सकते हैं। ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है, जैसे कि द स्टाइल ऑफ द प्ले इज अट्रैक्टिव, द लैंग्वेज ऑफ द प्ले इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। सच में काफ़ी सिंपल ईजी लैंग्वेज में ये प्ले लिखा गया और सिर्फ एक दिन की स्टोरी है। तो जो भी आपको यहाँ पे सूटेबल कमेंट्स लगे, जब आप पूरी स्टोरी पढ़ते हैं तभी आप समरी लिख पाएंगे। तो जब आपने समरी पढ़ी होगी या फिर आपने जब ये एक्चुअल में ये प्ले पढ़ा होगा तो इस तरीके के कमेंट्स खुद निकल के आ जाते हैं, आप इनको खुद ब खुद बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट को देखिए, दिस प्ले रिफ्लेक्ट्स द सोशल प्रॉब्लम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। इस तरीके के यहाँ पे पॉइंट्स निकल के आएंगे। कमेंट्स में आप राइटिंग स्टाइल के बारे में लिख सकते हैं, डिक्शन के बारे में लिख सकते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच अगर यूज़ हुआ है उसके बारे में लिख सकते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में लिख सकते हैं, आपका प्ले प्रॉब्लम प्ले है, किस तरीके का प्ले है, वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कमेंट्स में हम लिख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। आपको समरी लिखना आ गया होगा, आप किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में नॉवेल्स की या फिर प्ले की समरी लिख सकते हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको डीपली बताया था कि आप किस तरीके से कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। मैंने ओथेलो का कैरेक्टर स्केच लिखकर आपको दिखाया भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। And if you like this video, do not forget to subscribe the channel.